मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बायोलॉजी के आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने 2 वीडियोस कंटिन्यू किए थे, 2 लेक्चर कंटिन्यू किए थे ह्यूमन ब्लड के बारे में। ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में। जनरली मैं बात करूँ तो ब्लड ग्रुप जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी आप लोगों के मैमल्स हैं, अगर हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है नॉर्मली ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल का सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो सबका ब्लड ग्रुप क्या है, अलग अलग होता है। और इस डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप की बेटा डिस्कवरी किसने की थी? सन 1900 में। कब की थी बेटा? 1900 में। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, वैज्ञानिक आए थे कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या किया था? 1900 में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। अब उन्होंने पता क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुप जो है नॉर्मली अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? ब्लड ग्रुप आप लोगों के आरबीसी के ऊपर, हमारी जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स है, उस आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर, आई बात समझ में? सरफेस पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है। माना यहाँ पे आरबीसी है, ठीक है। अब इस आरबी की सरफेस के ऊपर इस तरीके के सब्सटेंसेस है और इन सब्सटेंसेस को आप लोग क्या बोलते हो? एंटीजन। क्या बोलते हो बेटा? एंटीजन। नॉर्मली अगर मैं बात करूं किसी नॉन साइंस के बंदे को समझाना है कि जो साइंस का बंदा नहीं है, हम लोग को अगर उसको समझाना है और हम लोग एंटीजन की बात करें तो एंटीजन को आप लोग कॉमन वे में क्या बोलते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस यानी कि जो हमारे बॉडी का नहीं है, जो हमारे बॉडी का नहीं है, ठीक है। अब आरबीसी की सरफेस पर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उन सब्सटेंस की प्रेजेंस के आधार पर यानी कि आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उसको डिवाइड किया गया है और उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। और कौन से? आप लोगों का ए बी और ओ। एक अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के नीट के लेवल की एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है आई एंड आर ए ग्रुप। ये नॉर्मली केवल 10 लोगों के अंदर है, 10% के अंदर है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड वाइड केवल 10 लोगों के अंदर ये वाला ग्रुप है, तो ये बहुत रेयर ग्रुप है। ये केवल आप लोगों को याद रखने की, क्योंकि आपके मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब ये एंटीजन क्या है? एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंसेस है, आप लोग इन्हें पैथोजन बोल सकते हो, जो किसी भी बीमारी को फैलाते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शन को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। तो अब एंटीजन का सेकंड नेम क्या है? द सेकंड नेम ऑफ एंटीजन इज एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन। इसलिए इस एंटीजन को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एजी लिखते हो। क्या बोलते हो? एजी सुनते हो, ठीक है। ओके, अगला है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज, अच्छा, एंटीजन कहां होते हैं बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। ये क्या है? प्रोटीन है। दीज आर द प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सी? वो प्रोटीन जो एंटीजन को सप्रेस करने के लिए, उसे दबाने के लिए, उसका इफेक्ट को कम करने के लिए जनरेट की जाती है हमारी बॉडी के थ्रू। दीज आर नेम्ड एज एंटीबॉडी, ठीक है। और इसे आप लोग क्या बोलते हो? एंटीजन को आप लोग एग्लूटिनोजन बोलते हो और एंटीबॉडी को आप लोग बोलते हो एग्लूटिनिन। क्या बोलते हो बेटा? इसका सेकंड नेम है एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म इसका आप लोग बोलते हो एंटीबॉडी, एबी। ओके, नाउ वी आर कंसीडरिंग अबाउट समथिंग। अब हम लोग दूसरी चीज की बात करें। एंटीजन एंटीबॉडी आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब एंटीजन एंटीबॉडी का रोल क्या है? अगर कोई भी एंटीजन है, एंटीजन अगर हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है? उसको उसके साथ जाकर क्लम्प बना लेती है और उस एंटीजन को क्या करती है? सप्रेस कर लेती है, फिर उसको दबा लेती है, ठीक है। क्लियर है? सपोज दैट कि मेरा हाथ कोई आरबीसी है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का एंटीजन है। अब इस ब्लैक वाले के अगेंस्ट यहाँ पर मेरे पास एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी क्या करेगी? इसको एंटीजन को जाकर सप्रेस कर देगी, उसको किल करके डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, तो अब कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया? आरबीसी के ऊपर जो सरफेस एंटीजन थे उनके प्रेजेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को बेटा 4 टाइप में डिवाइड किया गया। कितने टाइप में डिवाइड किया गया? 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। और नॉर्मली 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ओके, अब ये एंटीजन होते क्या है? बेसिकली मैं बात करूं तो दीज एंटीजन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन। ये एंटीजन क्या होते हैं बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, क्लियर है? अब ये एंटीजन क्या है? नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली होता क्या है? अब आप लोगों को बताओ कि एंटीजन को आप लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हो, ठीक है, पहली बात।
अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, अब किस तरीके से होते हैं, सुनना मेरी बात। माना किसी पर्सन का, अब इस ब्लड ग्रुप को बेटे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में डिवाइड किया गया बच्चों? 4 टाइप में। अब ये क्या करता है, एंटीजन जो है, एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है, और एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने के बाद, यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस रिएक्शन को आप लोग बोलते हो एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हो? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सुनना मेरी बात। अगर इसको हिंदी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाना। अगर नॉर्मली अगर आप लोग किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, फॉर एग्जांपल उसको बी वाले का ग्रुप दे दिया जाए, तो एंटीजन ए के अगेंस्ट जो दूसरी एंटीबॉडी ए है, वो दोनों आपस में जाकर क्लम्प हो जाएंगी और एक ग्रुप बना देंगी, यानी कि ब्लड का गुच्छा बन जाएगा, जिसे आप लोग एग्लूटिनेशन बोलते हो। ठीक है ना, और ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। अब ब्लड ग्रुप को याद करने के लिए बेसिकली क्या कहते हैं, नॉर्मली सुनिएगा, ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है, बेसिकली ब्लड ग्रुप 4 टाइप के। अब ब्लड ग्रुप ए वाला जो है, अब ए वाला कोई पर्सन है तो उसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन, सरफेस एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए। अब उस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी होगी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी क्यों है? अगर सेम एंटीबॉडी ए वाले के साथ ए वाली अगर एंटीबॉडी होगी, देन क्या करेगी, ये ए एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी जाकर कॉम्प्लेक्स बना लेगी और आप लोगों के एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और बॉडी में ब्लड का क्रम बन जाएगा और आपकी बॉडी ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ए वाले के साथ में ब्लड ग्रुप कौन सा, एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। ठीक है, सेम एज यूजुअल बी वाला जो है, बी वाला जो आपका ब्लड ग्रुप है, बी वाले के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए। ठीक है, और एंटीबॉडी एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। अब एंटीबॉडी बी क्यों नहीं हो सकती? अगर बी एंटीबॉडी होगी तो ये बीबी का कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बनते ही आपके ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाएगा, क्लम्प बन जाएगा, खून जो है जम जाएगा, खून आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी ये एंटीजन इसके अगेंस्ट सेम एंटीबॉडी है। अब ये सेम एंटीबॉडी अगर जुड़ जाएगी तो जुड़ने के बाद क्या होगा, ब्लड का क्लम्प बन जाएगा, क्लम्प बनने के बाद वो खून आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी के अंदर हैंड टू हैंड हम लोगों को कार्डियक अटैक या फिर आप लोगों को रेस्पिरेटरी अटैक आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ए वाले के पास उसकी अपोजिट एंटीबॉडी बी होती है और बी वाले ग्रुप के अंदर, अब देखो एंटीजन का है, आरबीसी में है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा? प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? वो होगी एंटीबॉडी आप लोगों की बी। ओके, तो याद रखिएगा एंटीजन तो आरबीसी की सरफेस पर होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडीज जो होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है। क्लियर है? सेम ऐसा। अब यहां तक तो ठीक है, बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन कंडीशन खराब कहां होती है? कंडीशन खराब होती है बेटा इन दोनों ग्रुप में, लास्ट के 2 ग्रुप के अंदर, ए बी और ओ। ठीक है, अब ए बी जो है, सपोज है कि कोई आरबीसी जहां पर ब्लड ग्रुप ए बी है, अब इसके पास एक ए वाला एंटीजन भी है। ठीक है, इसके सरफेस पर बी वाला एंटीजन भी है। अब ए और बी वाले दोनों एंटीजन है, आई बात समझ में? अब 2 एंटीजन है यानी कि 2 है, अगर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बी वाली, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बी वाली होगी तो बी वाली इसके साथ जुड़ जाएगी और ब्लड का क्लम्प बन जाएगा, और ए वाली होगी तो ए वाली इसके साथ, क्योंकि एंटीजन दोनों है। तो इसीलिए जो ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप के पास में जो उसका ब्लड प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी एंटीबॉडी क्या है? प्रेजेंट नहीं होती है। ना होने का कारण है इसीलिए अब ए बी के पास एंटीबॉडी एब्सेंट है। ठीक है, इसीलिए जो ए बी है वो सबसे ए से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी और ओ ए बी से भी ले सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई द ए बी ग्रुप इज नॉर्मली नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, यानी सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। ओके, क्लियर है? अब केस बात कर रहे हैं हम लोग ओ की, तो ओ ग्रुप जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ओ ग्रुप के अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है बच्चों? एंटीजन एब्सेंट होता है। अब ओ ग्रुप के पास में एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी तो ठीक है सारी है, अब एंटीजन एब्सेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडी सारी, यानी कि एंटीजन है नहीं तो एंटीबॉडी काम क्या करेगी? इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ओके, ओ ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है और किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है। डोनेट किसको करेगा? ये ए वाले को डोनेट करेगा क्योंकि ये सेम है। ओके, ए बी वाले को क्यों करेगा? क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है। और इंडियन में परसेंटेज, इंडियन पीपल्स के अंदर इनकी जो परसेंटेज है वो लगभग 23.5% होती है ए ग्रुप की। ठीक है, इतने परसेंट लोग पाए जाते हैं।
बी की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के इंडियन पीपल्स के अंदर बी ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, ओके। और बी ग्रुप के लोगों के अंदर नॉर्मली जो होती है वो अब देखो बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को, बी वाला तो इसका सेम है, लेकिन ये ए बी को भी दे सकता है क्योंकि ए बी के पास में एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए बी को दे सकता है। और जो नॉर्मली ओ और बी से दे सकता है, ठीक है। और 34.5% लोगों के अंदर इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्ट ए बी और ओ की। ए बी वाला जो है इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, केवल ए बी को दे सकते हैं, इसमें एंटीजन सेम है और दे ये सबसे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्राइड हो जाता है। लेकिन लगभग 7.5% लोगों के अंदर आप लोगों का ये ब्लड है, ठीक है। आपके सर में भी बेटा यही ब्लड ग्रुप है, ओके। यूनिवर्सल डोनर की बात करें, ओ की बात करें, तो ओ में एंटीजन कोई नहीं है। अब देखो ट्रिक है, डोनर DONOR, डोनर, दो बार वो लगा रहा है ओ ग्रुप, ठीक है। ये बेटा सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट केवल ओ से कर सकता है। लगभग 34.5% लोगों के अंदर आप लोगों का क्या है, ये ब्लड ग्रुप होता है, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन होता क्या है, सुनना मेरी बात। मैंने ये टर्म लिखी ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट का मतलब होता है बेटा पीस ऑफ टिश्यू। क्या होता है बेटा, पीस ऑफ टिश्यू। हालांकि आप लोगों का बेटा 12th क्लास का चैप्टर, लेकिन हम लोग 11th में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। पीस ऑफ टिश्यू, टिश्यू पीस की अगर हम लोग बात करें ग्राफ्ट रिजेक्शन की, सपोज दैट कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ओके। अब इस पर्सन को रिक्वायर्ड है किसकी, लिवर की। इसमें एक बीमारी होगी लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, यानी लिवर जो है वो क्या हो गया, लिवर खराब हो गया, लिवर डैमेज हो गया, लिवर सिरोसिस हो गई, लिवर डैमेज हो गया। अब इसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है। अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायर तो है। अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होगा कि हम लोगों ने एक डोनर को ढूंढ लिया, हम लोगों ने डोनर को ढूंढ लिया, कोई डोनर एग्री हो गया अपना लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए, ये लिवर है, ठीक है। अब लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए हम लोगों को क्या है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया, सपोज दैट कि डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, डोनर का ब्लड ग्रुप बी और पेशेंट का ए है, तो क्या होगा, बी में एंटीबॉडी कौन सी है, ए है। अब ए वाले के पास में एंटीजन तो ए है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी है, ए है। अब ये एंटीबॉडी ए क्या करेगी, इसके साथ में जाकर जुड़ जाएगी और क्लब बना देगी, ठीक है। आई बात समझ में। यानी अब हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली ग्राफ्ट रिजेक्शन में ऐसा ही होता है, जो आप लोगों का सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, सेल मेडिएटेड जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, उस सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप लोगों की टी सेल्स जनरेट हो जाती है और वो क्या करती है, एंटीबॉडी बना देती है। अब वो एंटीबॉडी बनाया तो एंटीबॉडी ने क्या किया, इस ब्लड ग्रुप को जाकर सप्रेस कर दिया। ब्लड ग्रुप को सप्रेस करने के बाद क्या हो गया, आप लोगों का उस टिश्यू को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ओके। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, दैट मींस आपका जो आप लोगों का जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन है, टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन है, वो क्या कहलाता है, वो बेटा नॉर्मली टूट जाता है। और अगर ब्लड के केस में बात करें तो ब्लड के केस में क्या है, अगर बी वाले को हमने एक का ग्रुप दिया तो ये क्या इसके साथ में जाकर जुड़ जाएगी और ये क्लब बना लेगी। इस क्लब को आप लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ओके। तो ये एग्लूटिनेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लड क्लम्प बन जाएगा। ब्लड के क्लम्प बनने के कारण क्या होगा, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आपकी बॉडी जो है वो क्या नहीं कर पाएगी, वो जनरली आप लोगों की बॉडी में ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए बेटा ब्लड ग्रुप को मैच करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। सो इट इज कंप्लीटेड विद ब्लड ग्रुपिंग, ओके, ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, आप लोग एक और बात, जो आप लोगों का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आप लोगों का हेरिडिटरी कैरेक्टर है, हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टर को समझाने के लिए, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी हो सकता है, इसको समझाने के लिए बेटा लगभग 1924 और 1925 में, कब 1924 और 1925 में बेटा बर्नस्टीन ने वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने इस बात को बताया, ठीक है, उन्होंने इस बात को क्या किया, बताया। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ओके।